कुछ उदाहरण देकर के मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है निर्माण, बुक स्टॉल पर होगा, छात्रों को जरूर पढ़ना चाहिए। उसके 3 खंड हैं, श्रम, प्रेम और संयम। भौतिक उत्कर्ष चाहते हो तो निरालस श्रम करो, परिवार समाज में व्यवहारिक समरसता चाहते हो तो प्रेम को पढ़ो, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो संयम को समझो। श्रम से भौतिक उन्नति, प्रेम से व्यवहारिक समरसता और संयम से आध्यात्मिक उन्नति। पुस्तक का नाम है निर्माण। कल आए थे हमारे कैलाश प्रसाद सिंह जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक भी थे, आज वो अधिवक्ता है। उन्होंने उसका अंग्रेजी अनुवाद भी कर दिया है। 1 खंड का हो गया है श्रम का, प्रेम और संयम खंड बाकी है, अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं उसका। तो मैं कह रहा था मनन चाहिए हमारे पास। आज मनन हमारे जीवन में नहीं है, केवल सुन लेते हैं। तो सुनने में आया कि गंगा गंगेति जो ब्रूयात जो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो ब्रह्मलोकं स गच्छति। मनन नहीं किया आदमी, सुन लिया कि गंगा डुबकी लगाने की बात नहीं है, 400 कोसों की दूरी से गंगा गंगा कहो, सर्व पाप प्रमुच्यते, सारे पाप धुल जाएंगे और तुम ब्रह्म लोक ससर जाओगे। आदमी का तो बड़ा सस्ता नुस्खा है भाई। गंगा कहने मात्र से पाप धुलते हैं और ब्रह्मलोक जाता है तो संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, सत्संग, भजन, बाबा जी लोगों को दही चूड़ा करने की क्या जरूरत है? जम करके पापाचार करो, एक बार गंगा कहो, सब दह जाएगा। अब मनन अगर करता है आदमी, आप लोग ही मनन करो, आप लोग भी कम नहीं दौड़ते हो। मनन के बिना इसकी आस्था आपके अंदर बन गई, विश्वास बन गया, गंगा नहाने से पाप धुलता है, ब्रह्मलोक जाता है। परिणाम कार्तिक पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा में तो गंगा जी की दशा बिगाड़ करके रख देता है। लेकिन थोड़ा सा मनन कर ले आदमी, आप लोग ही मनन करो। गंगा का पानी, गोदावरी का पानी, कोसी कावेरी का पानी क्या करेगा? वो नलका का पानी, कुआं का पानी चमड़ी पर से, चमड़ी को स्पर्श करता हुआ वो गड्ढा में जाकर जमा हो जाएगा। ठीक से सोचना इस बात को। गंगा स्नान करो गंगा पानी से तो क्या करेगा? सिर पर गंगा जल ढारो तो आपकी देह का प्रक्षालन करता हुआ वो पानी गड्ढा में चला जाए। अब पाप है तिलबा, इस चमड़ी पर पाप है जी, सुनबहरी है वो। कोई पानी चमड़ी को धोता हुआ गड्ढा में जाएगा। चमड़ी पर पाप नहीं है, गौर करना। पाप है मन का विकार, और मन तक कभी गंगा का पानी नहीं जाएगा। मन की पानी की शीतलता कभी आपके मन के ताप को दूर नहीं कर सकती है। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि भोले लोगों, न बारिना शुद्धति चांतरात्मा, अंतरात्मा बारिना जलेन न परिशुद्धति। जल की शीतलता तुम्हारे मन के ताप को दूर नहीं कर सकती है, मन की मलिनता को पानी दूर नहीं कर सकता है। मन की मलिनता को दूर करने के लिए सत्य है, सत्य की ध्वनि वहां तक जाएगी, ब्रह्मचर्य की ध्वनि वहां तक जाएगी, तप की ध्वनि वहां तक जाएगी, और सम्यक ज्ञान की ध्वनि वहां जाएगी। ज्ञान से, ब्रह्मचर्य से, तप से और ध्यान से तुम्हारे मन का प्रक्षालन हो जाएगा, मन का पाप दूर होगा, मन धुलेगा, मन रगड़ा जाएगा। इस मनन के अभाव में गंगा स्नान कर लिया। एक दिन एक आदमी जा रहा था गंगा स्नान करने, यही सुन लिया था। तो एक महात्मा चले जा रहे थे, कहा कहां जा रहे? कहा गंगा स्नान। तो कहा इतना बढ़िया काम करने जाता, आज भी तो कम से कम साफ सुथरा होकर जाए, तंबाकू रगड़ते जा रहा है। तो महात्मा ने कहा गंगा स्नान कर रहे हो तो आज भी तो साफ सुथरा होकर के जाओ। कहा जब साफे सुथरा रहेंगे तो गंगा स्नान काहे करेंगे? आपको तंबाकू देख करके मिर्गी आ रही है। हम शराबो पीते हैं, मांस खाते हैं, कौन अनैतिक कर्म है जो हम नहीं करते हैं? साल भर अनैतिक कर्म करते हैं, खान पान करते हैं, समाज का शोषण, दोहन, उत्पीड़न करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा नहाते हैं, सब राफ साफ। परीक्षा दृष्टि थी, संत के पास चले गए, गंगा जी के पास।
और जाकर गंगा मैया से संत ने पूछा, कहो गंगा मैया, स्नानार्थी जितने आते हैं तुम्हारे बीच में पाप धोने के लिए, उसका पाप ले लेते हो क्या? कहा देने आता है तो क्या करें, ले लेते हैं। तो कहा रखे हो? कहा नहीं, पापाग्नि में हमको जलना है, देता है तो ले लेते हैं। और तुम क्या करती हो? कहा कि हम वातावरण को दे देते हैं। सूरज का ताप बढ़ता है तो जो हमारा पानी वाष्पीभूत होकर के उड़ने लगता है, तो उसी वाष्प में हम सब पाप को भेज देते हैं। तो वातावरण से महात्मा ने पूछा, गंगा का दिया हुआ पाप तुम्हारे पास है? कहा था तो, लेकिन है नहीं। कहा तुम क्या किया? कहा बादल को दे दिए। जितना बादल में कालापन है मेरे ही दिया हुआ पाप है। बादल से संत ने पूछा कि वातावरण जो तुमको पाप दिया है? कहा था। कहा तुम क्या किया? कहा सौने महीना में झुन्नी के पाप झुन्नी पर, पूर्णिया के पाप पूर्णिया, जकर पाप जतरे ओकरे बरसा दिए जाए। पाप से मुक्त नहीं हो सकते। न गंगा मैया छोड़ा सकती है, न राम नाम छोड़ा सकता है, न हरे राम छोड़ा सकता है, न हरे कृष्ण छोड़ा सकता है, न ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं छोड़ा सकता है। भ्रांति से हट जाओ। ऐसे भी आप थोड़ी सज्जनता की दृष्टि से सोचो कि आपके साथ हमने गलत किया, हमारी अनैतिक सोच बोल आचरण से, हमारे अनैतिक आचरण से आप रोते हो। हमने आपका शोषण किया है, दमन किया है, उत्पीड़न किया है। हमारे अनैतिक व्यवहार से आप पीड़ित हो, व्यथित हो, दुखी हो। हम बैजनाथ बाबा के यहां जाएं, उसको पानी चढ़ा दें, अब बैजनाथ प्रसाद हमको माफ कर देते, ऐसा बेईमान आदमी को रख करके क्या करोगे? हमारे व्यवहार से आपका दिल ने दुखाया है जी, आप न रो रहे हो। तो शंकर जी वह पानी चढ़ाने से उस पाप से हम कैसे मुक्त हो जाए? हाँ, जिसके साथ अन्याय किए हो उसी के पास चले जाओ, भैया आज तक की भूल के लिए क्षमा कर देना, बड़ा अन्याय आपके साथ हमने किया है। अब उसका हृदय द्रवित हो जाएगा। अच्छा भैया जाओ, तो समझो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तो दुखाओगे आदमी के दिल को, आप पूजोगे जाके बैजनाथ जी के पत्थर के थुमहा को, तो उससे क्या हो जाएगा? कहीं पाप कटने वाला नहीं है, कहीं पाप धुलने वाला नहीं है। ये सारी अंध परंपराएं मनन के अभाव में चल रही हैं। ये आत्मा को आपने समझा आत्मा है। कुछ मननहीन आदमी कहते हैं कि आत्मा अंश है। तो आज तक आप लोगों ने मनन किया है? अंश तो ये हर शरीर में रह कर कम से कम मिलावटबाजी तो करता है, मुनाफाखोरी तो करता है, जमाखोरी तो करता है, आतंकवाद तो मचा रहा है, अपहरण तो कर रहा है, दूध में पानी तो मिला रहा है, भैंस लेकर दूसरे की फसल तो चरा रहा है। अंश जो इस सब शरीर में है, अनैतिकता का अखाड़ा धरती को बना दिया। और जिस अंशी की परिकल्पना कर रहे हो, वो अंशी कहां बैठ करके मसाला पीस रहा है? उसकी कौन सी भूमिका है? मनन के अभाव में अपने ऊपर एक, अब आप लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए, हम लोग भी कम चतुर नहीं। भगवान बता बता करके हम लोग दही चूड़ा जिंदाबाद कर दिए हैं। भगवान दिखाने का तो रोजगार हम लोग उठा लिए हैं। इसी पर पौ 12 हम लोगों का। एक दिन एक गया बेचारा हो, जड़ी बेचने वाले, शहर के चौराहे पर मोटका सांप निकाल दिया। अरे बाप रे बाप, मोटका सांप छेड़े। मोटा सांप देखकर बेचारा हिले न डोले न उठे, जैसे तैसे पड़ा हुआ है। वो मोटका सांप देख करके बहुत लोग चलाए, और जब आने लगा लोग तब ढोढ़िया निकाल दिया, और भीड़ हो गई तब करेत निकाल दिया, और भीड़ हुई तब गहमन्ना निकाल दिया। दर्जनों प्रकार के छोटे बड़े सांप को लाकर के सामने रख दिया। आदमी तो भीड़ कर दिया। अब तब लोगों को कहा, जड़ी निकाल दिया। बेचना तो उसको जड़ी है, जड़ी बेच रहा है। आई सब बड़का झांप में मोटका सांप, उसके करेत, उसके बाद ढोढ़िया, तो उसके बाद गहमन्ना, और सबसे ऊपर में एक और रहे झांपना, सबके ऊपर। बड़ा चतुर था। कहा कि अभी क्या देखे हैं, ऊपर का झांप में अनोखा सांप है,
वो तो कभी देखे नहीं होगा आपने। ये मोटका सब सांप दिखा करके लोगों को आकृष्ट कर लिया, और ऊपर का झांप में अनोखा सांप है, प्रलोभन दे दिया, सब जड़ी बेच लिया। जड़ी जब बिक गई तो लोगों ने कहा कि ऊपर का दिखावा निकल के उखा लिए। इसलिए मानवात्मा पर जो परमात्मा की बटलोही है बिल्कुल खाली है, कि बिल्कुल कल्पना प्रसूत है। आत्मा सर्वोपरि सत्ता है। लेकिन अनुमान कर्मना कर्म करने वाले लोग, मननहीन लोग आत्मा को दास बनाया, गुलाम बनाया, आत्मा को भिखारी बनाया। जबकि हमारे प्रज्ञावान पुरुषों ने आत्मा को प्रभु कहा है, स्वामी कहा है। आत्मा किसी का दास नहीं है, किसी का अंश नहीं है, किसी का कार्य नहीं है। आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है। तो मैंने कहा कि व्यवहारिक जीवन में, पारमार्थिक जीवन में मनन के बिना ये सारी अंध परंपराएं चल रही हैं। इसलिए ज्ञान के हेतु में बातों को विराम दे रहा हूं। अब श्रोतव्य, सुनना चाहिए, और सुनने के बाद, पढ़ने के बाद एकांत में बैठ करके मनन करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है ज्ञान का। श्रुत और पठित ज्ञान पर मनन करना चाहिए। आप लोग मनन कीजिए, और जचे तब बात को मानिए। गुरुजी कहा दिया इसलिए ठीक है, वेद में लिखा गया इसलिए ठीक है, कबीर साहब का इसलिए ठीक है, और तुम्हारा दिमाग गया शुद्ध भरना में। अपना दिमाग लगाओ कबीर के विचार पर भी, तुलसी के विचार पर भी, वेदों के विचार पर भी। किसी भी लिखावट के, किसी भी परंपरा का गुलाम बनाना अपने आप का अपमान करना। सब पर मंथन चाहिए, सर पर तर्क चाहिए। हमारे जीवन के लिए उपयोगी तत्व क्या है? व्यर्थ का बोझ तो नहीं है। तो मनन करना चाहिए बैठकर। मनन क्या है? जानवरों को आप देखते हैं, नाद में घास और पानी दे दीजिए तो भर पेट घास और पानी जानवर खा लेते हैं कि नहीं? तो घास पानी खा लेने से वो दीर्घजीवी होगा और स्वस्थ होगा जी, क्या और कोई क्रिया बाकी है? नाद पर जो घास और पानी भरपेट जानवर खाते हैं, तो किसी पेड़ की तरल छाया में या गौशाला में बैठ करके इत्मीनान से पागुर करते हैं। पागुर क्या है? नाद पर जो घास पानी खाया गया है, उन्हीं अर्धचर्वित द्रव्यों को बार बार ग्रास में ला करके उसका परिमार्जन करना। अगर ग्रास जो भीतर गया है, अगर पागुर नहीं हो, उसका परिमार्जन नहीं हो, तो पागुर बंद हो जाता, आदमी जानवर बचते कि पागुर बंद हो जाता आदमी मर जाएगा, जानवर मरेगा। उसी तरह से हमारा विचार मर गया है मनन रूपी पागुर के बिना। पागुर मनन एक मानसिक पागुर है। कहीं जो सुने हो, कहीं पढ़े हो, उसका एकांत में बैठ करके श्रुत मनन और पठित ज्ञान को चेतना पर ला करके कितना सही है, कितना गलत है, कितना अनुमान में है, कितना क्या है, इस पर मनन करना चाहिए। मनन के बिना ये सारी अंध परंपराएं चल रही हैं। तो श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः मंतव्यश्चोत्पत्ति भी मत्वा तु सत्संग ध्येय। मनन करने के बाद जो उचित मालूम पड़ जाए, बस उसका क्रियान्वयन हो जाए, उसको व्यवहार में रूपांतरित कर दो। ऋषि कहते हैं एते दर्शन हेतवः। यही ज्ञान, दर्शन माने ज्ञान, यही ज्ञान का हेतु है। सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, अब मनन करने के बाद जो उचित मालूम पड़े उसको व्यवहार में रूपांतरित कर देना चाहिए। जान लेना बहुत नहीं है। मतलब इससे नहीं है कि आप जानते कितना हो, मतलब इससे है कि आप करते कितना हो। मतलब इससे नहीं कितना खा लेते हो, मतलब इससे है कि आपका यकृत पचाता कितना है। भर पेट दाल चावल साग खा जी आदमी हिसाब किताब लगा करके खा ले, और पाचन संस्थान में जाकर के पचे नहीं, और जैसे के तैसे संडास में उतर जाए, तब क्या होगा? भोजन करने से भूख चली जाएगी, इसमें दो मत नहीं। शक्ति मिल जाएगी क्या?
भोजन करने से भूख चली जाएगी 100 पान, और खाया हुआ द्रव्य पच जाए तब शक्ति मिल जाएगी। और सब पच गया तो शक्ति मिलेगी जी। सबटा पैचिए जाए, पैखानो पच जाए, पेशाबो पच जाए, पसीनो पच जाए, तब की दशा है। तो पूर्ण रूप से भोजन करना सार्थक होगा कि भोजन करो तो भूख चली जाएगी। सारे खाद्य और पेय पदार्थ पचन संस्थान में जाकर के पच जाए, और उसका जो सार है वो रस में, रक्त में, वीर्य में, मांसपेशी में रूपांतरित हो जाए, और जो उसका आसार है वो पैखाना होकर के निकल जाए, पेशाब होकर के निकल जाए, तो भूख भी गई, शक्ति भी मिली, आदमी निरोग भी हो जाएगा। उसी तरह से सत्संग में आए तो आप लोग सत्संगी हो। इन्हीं संत महात्माओं की तरह आपको कहने आ गया तो कल से निमंत्रण मिल जाए, तो तोरो दही चूड़ा जिंदाबाद। सत्संग में आए तो सत्संगी हो गए, सीख लिया कुछ तब ज्ञानी हो गए, लोग सम्मान देने लगेगा। यही जीवन की पूर्णता है क्या? ज्ञान का भंडार आपका जीवन हो गया, समाज में सम्मान देगा आपको। इस सम्मान भी उधार खाते का है। ज्ञान से, प्रवचन से समाज में सम्मान मिलेगा, इन आचरण से जीवन में शांति आएगी। अपने लिए आचरण है, दूसरे के लिए भाषण है। हम भाषण का प्रशिक्षण लेते हैं, आचरण का प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, साधना का प्रशिक्षण नहीं लेते हैं। हमारा ज्ञान हमारे विचार में, हमारे आचरण में रूपांतरित हो, ये कला हम इन कलाविद संतों से नहीं लेते हैं। भाषण तो दूसरे के लिए, भाषण है सम्मान के लिए, किंतु आचरण है शांति के लिए। उस ज्ञान का व्यवहार में रूपांतरित हो जाना ही आचरण है, साधना है। वो आचरण और साधना आपके वैयक्तिक जीवन में शांति देगी। इन सारे बिंदुओं पर हम आप सभी लोगों को मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। उन्हीं परिशोधित विचारों के सांचे में अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना चाहिए। देखा देखी फलना गया तो हम चले जाते हैं, रुकना कोई नहीं जानता। एक छोटी सी कहानी कहकर बात को विराम देता हूं, बहुत लंबा समय हो गया। माननीय विधायक जी पता नहीं कहां कहां किसकी किसकी मांग को पूर्ण करते आए होंगे, इनका विशेष समय लगाना ठीक नहीं है। एक झपसी बैठा था बेचारा। अध्यात्म कहावत है नहीं जी कि बांझ के घर में कहो न हो तोरे यार के बात, बांझ के घर में बिलार के दुलार। संजोग से झपसी मैठा को बाल बच्चा नहीं था, गधा को पुत्रवत प्यार करता था। धूप हो, ठंड का समय थे, गर्धव देव जी धूप में निकाल दें, प्यास लगी है पानी दें। ये दो बात कर रहा था। एक गांव का बड़ा आदमी था, उसने कहा रे झपसिया तो हम लोगों को देख करके चिढ़ाता है, गर्धव देव जी पैन दो, प्यास लागल या ठंडा मत छी, धूप मत दो, हम लोगों को सुना सुना के चिढ़ाता है। कल के नहीं बाबू, चिढ़ाते आपको नहीं, ये घर प्रशिक्षण केंद्र है। हम गधा के साथ आदर्श शब्द का प्रयोग करते हैं। जब गधा के साथ हम आदर्श शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपके साथ हम अनादर्श शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम तो अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारा पूर्वाभ्यास चल रहा है कि अपने गधे के साथ हम जब अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो समाज के लोगों के साथ बढ़िया बात करने के हमारा एक अभ्यास बन जाएगा। दूसरी बात थी, घर में कोई संतति औलाद तो थी नहीं। सत्यनारायण की कथा में भी जाए बतासा मिल जाए तो वही गधा हो खिया। एक दिन गधा गया मर, तो पुत्र के मरने से जितनी व्यथा और पीड़ा होती है, धोब धोबिन बेचारा एकदम बिलख बिलख करके रोने लगे। और उसके करुण क्रंदन को सुनकर के समूचे गांव के आदमी रोने लगे। कोई नहीं पूछा कि काने छे कथी ले, देखा कांद। आ गांव के लोगों को रोते हुए राजा रानी दोनों रोते रोते खटिया पकड़ लिया। इतने में मंत्री चले आए। मंत्री माने
मंत्रणा देने वाला। मंत्री समय पर विशेष मंत्रणा देता है, उसको मंत्री कहते हैं। मंत्री ने पूछा कि राजन आप रोते क्यों हो? कहा बड़ा भारी ज्ञानी बन ले यार, हम ही पहने कान लिए, पहने कान लिए गांव वाला ओकरा जाकर पूछिए कल क्या है। रोने का कारण भी इसको पता नहीं है, सब आंसू व्यर्थे निकाल दिया एकदम। राजा से पूछा मंत्री कि रोते क्यों हो? कहा सबसे तार्किक पंडित तुम ही हुए हो, हम ही पहले रोए हैं, पहले गांव वाला रोया है तब हम रोए हैं। मंत्री का बड़ा बेवकूफी है भाई, रोने का कोई कारण नहीं है, रोते जा रहा है। गांव वाले को पूछा तो वहां तो समूह में रो रहा था आदमी। गांव वाले को पूछा कि रोते क्यों हो? क्योंकि पूरे गांव बेवकूफ छे, तो ही पंडित छे, हम ही रोए हैं पहले, पहले झपसी बैठा रोया है तब हम रोए हैं। वो मंत्री है बेचारा, वो तो परखेगा, कारण को समझेगा, रोने के कारण का पता लगा उसका नाम मंत्री, रोग के कारण का पता लगा उसका नाम चिकित्सक। बिना कारण रोते रोते तो आदमी बदहवास हो गया। झपसी बैठा से जाकर के मंत्री ने पूछा रोते क्यों हो? कल के अरे की कब गधा हमर में। तब तक रोते रोते गांव का आदमी थक गया था। अभी लोग प्रतीक्षा में है कि मंत्री ये पता लगेगा काहे रोता है आदमी। जब झपसी बैठा के पास से मंत्री गांव में आया करके मंत्री जी किया काने रहे करके ओकर गधा मर गल के दत्तर एते बेवकूफ छी हमरा के कि गधा मरले ककरो बपराहट काटे नहीं हमरा के। और जब गांव की रुलाई बंद हो गई तो राजा ही बिना कारण का रो रहा था। मंत्री गया तो तब राजा पूछता है कि मंत्री जी किया काने रहे? आप नहीं काने छे करके झपसी बैठा के गधा मर गेल रहे। आ वो काने रहे तो सौंसे गांव के लोग बुद्धिहीन काने रहे, वो से चौपट तू छे तू काने लगला। कारण पता करो, ये है तर्क। किसी कार्य के कारण को हम समझेंगे, बिना कारण से कार्य नहीं होता है। तो समझदार आदमी कारण को समझता है, कार्य तो नहीं। तो मैंने कहा कि मनन शक्ति चाहिए। मनन के अभाव में इतनी अंध परंपराएं पल रही हैं, इतनी अवैज्ञानिक धारणाएं चल रही हैं हमारे यहां। इसलिए विश्व के संत महापुरुषों में दुनिया के विशिष्ट चिंतक लोग कहते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में संत कबीर एक वैज्ञानिक संत है। सदगुरु कबीर साहब का संपूर्ण दृष्टिकोण वैज्ञानिक, कहीं छल छद्म नहीं है, कहीं भटकाव नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को मान करके चलने वाला आदमी कभी झांसा नहीं खा सकता, धोखा नहीं खाएगा। इतना निर्भ्रांत बोध है, इतना वैज्ञानिक तथ्य है, इतना शोधपूर्ण है। उनके विचारों में, उनके दर्शन में कहीं भ्रांति नहीं, धोखा नहीं है, बिल्कुल सार सार निर्णय है। तो मैंने कहा कि 4 दिनों से तमाम प्रज्ञावान संतों के विचारों को सुने हैं। अच्छे अच्छे गायक हमारे यहां, एक एक भजन गाया गया है जो हृदय को हिला देता है। कितना अच्छा भजन गाया है यहां के तमाम गायकों ने। उन गायनों को सुने हैं, संतों के प्रवचनों को सुने हैं। अब उस ज्ञान पर थोड़ा मनन करें, उन्हीं विचारों के सांचे में अपने जीवन को ढालने का दृढ़ संकल्प लेकर यहां से जाएं, ताकि आपका जीवन संयमशील हो जाए, सारे व्यसन आपके जीवन से गिर जाएं, सारे दुराचरण आपके जीवन से गिर जाएं, सारी भूल भ्रांतियां समाप्त हो जाएं, आपका पारिवारिक जीवन प्रेम पूर्ण हो जाए, सामाजिक जीवन न्यायपूर्ण हो जाए और वैयक्तिक जीवन संयमशील हो जाए। आपका कल्याण हो जाए, आपके द्वारा सुंदर सभ्य समाज का निर्माण हो जाए, आपका बाह्य जीवन सुख संपदा संपन्न हो जाए और आंतरिक जीवन अविचल शांतिमय हो जाए।
यही उद्देश्य मानवता के प्राण सदगुरु कबीर का जीवन भर रहा कि आदमी का बाह्य जीवन सुखमय कैसे हो जाए, आंतरिक जीवन अविचल शांतिमय कैसे हो जाए। संपूर्ण जीवन कबीर साहब का जीवन का की एक एक सांस, एक एक धड़कन हमारे आपके कल्याण के लिए, ऐसे मानवता के प्राण सर्व जीव जगत के कल्याणार्थी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में सहस्रशः नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, गुरु कबीर आपका ज्ञान नहीं आया होता तो क्या होता इस देश का। लोगों को देखता हूं भूल भ्रांतियां पड़े हुए तो अपनी तरफ सोचता हूं कि अगर गुरु कबीर का प्रांजल ज्ञान नहीं मिला होता तो हम लोग भी कहां कहां जाते, कहां कहां भटकते। इन प्रयाग में यही जो माघ मकरगत सभी अभी जो हुई कुंभ लगा हुआ था, सब रोजगारिया से अपना अपना रोजगार करता है। भरद्वाज जी का जो आश्रम है, ये व्यापारी सब दोनों तरफ छोटे बड़े देवताओं को सजाए हुए, काली, दुर्गा, एक नया लड़की जेल है संतोषी, वो हो, दोनों तरफ सजाए हुए। आई छोटा छोटा बच्चा, कितना प्रशिक्षण उसको मिलता है, जीवन भर तो वही सिखाया जाता है। वो पंडित पुरोहित के छोटे छोटे बच्चे मूर्ति के पास खड़ा है, कोई निकले, हाँ आइए आइए आइए, यहाँ नोटे चढ़ता है, मैंने पचहिया दाकर चल नहीं जा, यहाँ इतना चढ़ता। अब बढ़िया बढ़िया आदमी को देखा पेटकुनिया पारे हुए है वहां। हमने कहा बंदी छोड़ कबीर, अगर आपका ज्ञान नहीं मिला होता तो मूर्ति के पास पेटकुनिया पारते पारते हमरो कपार और घुटना के चमड़ी उड़ गेल रहती है। त्रिवेणी के तट पर आए तो पंडित जी का रोजगार वहां चल रहा था, वो बैतरनी पार करा रहे थे लोग, बड़ा बड़ा रोजगार है पंडितों का। ये गौ रखे हुए है बछड़ी, और जितना अकिल के पटपट आदमी है जाए कहा पंडित जी बैतरनी पार होंगे, कितना में तो गांठ के पूरा अक्कल के पटपट तो विशेष सेठे लोग होते हैं। कहा 5000 में, 5000 दे करके बेचारा गौ के पूंछ पकड़े और पानी में घूम करके चला करके बैतरनी पार भागा, एकदम खत्म हिसाब किताब। आ दिन भर में दर्जनों आदमी बैतरनी पार हुआ, और बेचारी गौ तो थर 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 थर। माघ महीना की शीतलहरी, एक आदमी पार उतर करके आया, दुर्भाग्य से दूसरा फिर तैयार है, फिर घूमे। पंडित जी बैतरनी पार करा रहे हैं, अब गौ के भीतर आत्मा रहे से कहे कि ओ भगवान छ की मर गया। पंडित बाबा बज्जर गिरावन तो हम तो जाए पछिया। अब कोई 5000 में, कोई 501 में, कोई 11 टका में, इतना सस्ता दर बैतरनी पार करेंगे, सब 1 टका। तो हमारे साथ का आदमी जो कबीर विचार प्रभावित था, उसने कहा कि हम हूं बैतरनी पार होंगे, रे बेवकूफ, हम लोग लजबे छतु करके ठहरू सरकार लीला करे, हम समझे नहीं क्या करेगा। करके पंडित जी हम हूं बैतरनी पार करके आबो, करके कितना में हेते, करके 5000 करके नहीं, इतने महंगा पार नहीं हुआ, करके 500 अकाउंट करके नहीं, 51 टका में पार है, तो सस्ता रहे, सब 1 टका में करे। 51 टका में वो बाछी को खरीद लिया, और तब तक हम नहीं बुझ रहे हैं क्या करेगा। 51 टका में वो बाछी खरीद करके आ पुछड़ी नहीं पकड़ लके, गर्दन में जो डोरी लगे न रहे ला कर चल दल के ये नहीं। कल के उधर कहाँ जा रहे हो, का खरीदे हैं, हमको बैतरनी पार नहीं होना है, हम खरीद लिए इसको, हम ले जाएंगे बिहार, अब इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, दूध दिला रहे हैं। अब पंडित जी के पैर के नीचे की धरती खिसक गई, दौड़ करके आते हैं बाबा, वो बुझलक कि हन प्रखर ज्ञान कैरपंथी पंडित हमरा आशा कहे सरकार कैरपंथी छे हम कि हाँ, करके हे बाल बच्चा मर जाता हम उसको हम 500 रुपया देते हैं, गैया हमको दिला दीजिए किसी तरह से। हमने कहा रे पंडित को काहे जान मार रहे हो,
करके जो ला पंडित जी छोड़ दे चल जा। अगर गुरु कबीर का ज्ञान नहीं होता तो कितनी अंध परंपरा में पलते हम। हमारे पर भी भदवा चढ़ता उतरता, चढ़े छगनी भदवा हो, चढ़े चढ़े, इन हम लोग भदवा से नहीं है। यहाँ के लोग भदवा चढ़ता है उतरता है। ए बंदी छोड़ कबीर, बड़ा कमाल का काम तुमने किया। इतना निर्भ्रांत बोध दिया है कि भदवा तो तक बोध, बोध के बिना आदमी भदवा चढ़ता। हम कुआं पर स्नान कर रहे हैं, दो लड़का आया, वहीं जन्म हुए, तो कोई मामा है तो कोई भगना भी है। दो लड़के आए, हमसे पूछता है कि मामा भदवा कहिया उतरते, हम के चढ़ लो रह कहिया। रे बेवकूफ, वैज्ञानिक में तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। जखनी भदवा चढ़ लो कितना वेट रहे ऊपर, आगू से फैन गलो कि पीछू से चढ़ गलो। मनन के अभाव में इतनी अवैज्ञानिक धारणा है कि भदवा चढ़ता है उतरता है, ग्रहण लगता है। हम कहते हैं करोड़ों किलोमीटर में ग्रहण है, सूरज कहाँ है, यहीं चमड़ी जला रहा है। ग्रह किसी के देह पर उतर जाए, उसको कचमरन निकाल देगा वो। ग्रह लगता है लोगों, इतनी भ्रांति लोगों के जीवन में। दिगसूल लगता है। एक धंधा है, एक दिन हम चले जा रहे हैं एम्बेसडर, इससे पहले हम देख लिए कि एक बिल्ली इस तरफ से उस तरफ चली गई। एक आध दर्जन गाड़ियां उधर, एक आध दर्जन, सब के ब्रेक फेल। हमारी गाड़ी वहां गई तो हमारा ड्राइवर भी घबराया थोड़ा, हम बढ़ा न कल की बिल्ली रास्ता काट दिल के, हम बिल्लियों से गेल गुजरल छी हमें। कहो तो बिल्ली हमर रास्ता काट देते लेकिन ज्योतिषी यहां बड़ा कड़गर होता है। जो ड्राइवर था वो ज्योतिषियों रहे। जब हम कहलिए बढ़ाओ तो डर से बढ़ा तो दल के नहीं, काट हो जाने रहे। आगू में जो शीशा रहे थे, शीशे पर एना कल के एना क्या दल के बड़ा कड़गर ज्योतिषी हो। ये सब धंधा चल रहा है। ये सब मनन के अभाव में ना समझी पूर्ण पद्धति है। इन सारी बातों को समझिए, अंध परंपराओं से ऊपर उठिए, वैज्ञानिक धारणाओं से ऊपर उठिए, वास्तविकता को समझिए, भ्रमवाद से ऊपर उठिए। इस सारे कूड़े कचरे से ऊपर उठने के लिए विश्व के विचारकों में सदगुरु कबीर का ही विचार एक महत्वपूर्ण है, जो सारी अवैज्ञानिक धारणाओं से आपको ऊपर उठाएगा, वास्तविकता से आपको जोड़ेगा, वास्तविकता का उद्घाटन आपके अंदर करेगा।